हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ वापस कक्षा 10 कवि सूरदास का पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रही हूँ, भाग 2। और जिस पद को मैंने आपको छोड़ा था मैं उसको वहीं से इसको समझाना चाहती हूँ कि हमने देखा था कि पद संख्या 2 में हम पढ़ रहे हैं कि गोपियां ये कहती है कि हमारी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। पढ़ते हैं वापस। मन की मन ही माज रही। गोपियां कहती है कि हमारी मन की इच्छाएं मन में रह गई है। कहिए जाय कौन पे ऊधो, किसे जाकर कहे हे उद्धव, नाही परत कही। अगर कहें भी तो नहीं कह सकती, यानी प्रकट तो करना चाहती है लेकिन प्रकट नहीं कर पाती है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, इस पर भी उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को सुन सुन करके बिरहनी बिरह दही, जो विरहिणी है, विरह में जल रही है। बच्चों, विरहनी किसे कहते हैं? जो कोई प्रेम के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में क्या होता है कि नायक और नायिका साथ साथ होते हैं। जैसे कृष्ण और गोपियां जब साथ में थे, रासलीला करते थे, वंशी वादन करते थे, नृत्य करते थे, तो वो क्षण क्या कहलाता था? संयोग का। और अब जब दूर हो गए हैं तो वो क्या कहलाता है? वियोग। यानी दूर होने की स्थिति क्या कहलाती है? वियोग। तो वियोग में जो पीड़ा है उसे कहा जाता है विरह। विरह यानी मन का दुखी रहना, अपने प्रियतम को याद करना। तो यहाँ बताया गया है क्या कि बिरहनी बिरह दही, हम बिरहिनी स्त्रियां, गोपियां विरह में क्या कर रही हैं? दही, दही यानी जल रही हैं। अर्थात कहीं ना कहीं हमारे हृदय में बहुत अत्यधिक पीड़ा है। चाहती हुती गुहारी जितहीते, जहां से हम चाहती थी एक तरफ से कह सकते हैं रक्षा, उतते धार बही, उसी दिशा से धार बही है। और धारा भी कैसी बही है? निर्गुण ज्ञान का संदेश जो आया है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सूरदास अब धीर धरई क्यों। कवि सूरदास अपनी कविता में कहते हैं कि गोपियां ये कहती है कि अब हम धैर्य को क्यों धारण करें, मर्यादा न लही। कृष्ण ने अपनी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हम गोपियां किस आधार पर धैर्य को धारण करें। ये था बच्चों भावार्थ, क्योंकि व्याख्या में आपके भावार्थ आएगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि व्याख्या के विशेष में हम क्या लिखते हैं। हम वापस लिखेंगे कि सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सुंदर पद लिखा गया है। अब वापस हम देखेंगे कि मन की मन ही मांझ रही, म एक ही वर्ण जब बार बार आता है तो बच्चों अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। बात करेंगे अवधि आधार आस आवंती, आ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी, देखो शब्द रिपीट हो रहा है, सुनी सुनी, दोनों के बीच में योजक है, एक शब्द वापस आवृत्ति हुई है, ठीक है, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं आया है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रुक करके पुनः वही चीज लिखी जा रही है, कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बात करेंगे धीर धरई अनुप्रास अलंकार है और सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए रस कौन सा है, तो हम कहेंगे श्रृंगार रस है। श्रृंगार में भी किसका वर्णन किया है कवि ने? वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर ब्रज भाषा में इस पद को लिखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे वाले पद की। क्या कहता है ये पद? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत
जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। क्या कहती है गोपियां? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। उद्धव क्या कह रहे हैं उनको कि मैं तुम्हारे लिए निर्गुण उपासना का संदेश लेकर आया हूं। ये कृष्ण के प्रेम जाल से बाहर निकलो। कृष्ण ना तो आएंगे और ना दर्शन देने वाले हैं। और अब ऐसा करो कि तुम निर्गुण की साधना करो। ठीक है, निर्गुण भी तो कौन है? ईश्वर ही है। ठीक है, अब उस ईश्वर की साधना ऐसी करो कि तुम क्या करोगी? ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त कर लोगी। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आती है बच्चों? गोपियों को। और गोपियां क्या करना चाहती है? उद्धव की बातें नहीं सुनना चाहती है। तो क्या कहती है गोपियां? देखेंगे हम कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये उद्धव, तुम क्यों बार बार हमसे ज्ञान की, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हो? क्योंकि हमारे लिए तो हरि जो है कृष्ण, ये हरि शब्द कृष्ण के लिए आया है। हारिल की लकड़ी, जिस तरह से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी नहीं छोड़ता। बच्चों, एक हरिल पक्षी है, हरिल तोता कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? अपने पंजों में इस तरह से एक लकड़ी को रख कर फिर वो उड़ता है। उसके दिमाग में ये बात है कि अगर ये लकड़ी मेरे पंजों में रहेगी तो ही मैं उड़ सकता हूँ, अन्यथा मैं उड़ नहीं सकता। तो हमारे लिए भी है, हम तो क्या है? हारिल पक्षी हैं। और कृष्ण हमारे लिए वो क्या है? एक तरह से वो लकड़ी बन गए हैं। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अगर हारिल पक्षी अपनी उस लकड़ी को छोड़े, त्याग दे, तब जाकर गोपियां क्या कर सकती है? अपनी कृष्ण की भक्ति को छोड़ सकती हैं। यानी कि दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। ना तो हारिल पक्षी अपनी उस लकड़ी को छोड़ने वाला है और ना ही गोपियां कृष्ण की सगुण भक्ति को छोड़ने वाली है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। हम मन से, क्रम यानी निरंतर, वचनों से नंद नंदन किसको कहा गया है? जो नंद के नंदन यानी पुत्र है, उसको क्या किया है? उर यानी हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस तरह से हारिल पक्षी ने लकड़ी को पकड़ लिया है, लेकिन हमारे मन ने मन वचन और कर्म से नंद के सुत यानी नंदन का अर्थ होता है बच्चों बेटा, उसको पकड़ लिया है। अर्थात पूरी तरह से दृढ़ता के साथ हमने कृष्ण को, कृष्ण के सौंदर्य को, कृष्ण के नाम को अपने मन में बिठा लिया। क्या कहती हैं आगे? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस और निसी, दिन में और रात में, कान कान जकरी, कृष्ण कृष्ण ही हम पुकारा करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा जो हम निर्गुण ब्रह्म की बातें सुनती हैं, ये जोग क्या है बच्चों? निर्गुण ब्रह्म की जो चर्चा है, योग साधना कैसी लगती है? सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। करुई का अर्थ होता है कड़वी, ककरी, ककरी का अर्थ होता है ककड़ी। देखिए बच्चों, आप और हम सभी ककड़ी खाते हैं। जब ककड़ी मीठी होती है, उस ककड़ी को हम खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जीवा पर अगर कोई खारी ककड़ी आ जाए, कड़वी ककड़ी आ जाए, तो हम तुरंत क्या करते हैं? उसको थूक देते हैं। गोपियां भी यही व्यंग करना चाहती है। किसके लिए? निर्गुण ब्रह्म के लिए। क्या कहती हैं गोपियां? कि योग की सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। तुम्हारी योग, ये निर्गुण योग की बातें सुन सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी है। अर्थात जिस प्रकार से कोई भी समझदार आदमी कड़वी ककड़ी नहीं खाता है, ठीक उसी प्रकार गोपियों को भी ये योग की बातें, निर्गुण ब्रह्म की बातें नहीं सुननी है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब हद कर दिए गोपियों ने। क्या कहा? तुम तो हमारे लिए व्याधि, एक रोग लेकर आ गए हो। और रोग भी कैसा? देखी सुनी न करी, जिसके लिए पहले ना तो कभी देखा गया है, ना कभी सुना गया है। एक ऐसा रोग, जो निर्गुण योग साधना का एक ऐसा रोग लेकर आए हो
जिसके विषय में ना तो हमने पहले कभी सुना है और ना ही देखा है। तो हम कह सकते हैं कि गोपियां कहीं ना कहीं उद्धव के द्वारा निर्गुण साधना का एक तरह से तिरस्कार कर रही है, उसको बहुत ही हेय दृष्टि से देख रही है, उनको बिल्कुल वो अच्छा नहीं लग रहा है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना का क्या कह सकते हैं संदेश तिन्हि ले सौंपो, उसको जाकर देना चाहिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र की तरह घूमते ही रहते हैं, स्थिर होते ही नहीं हैं। आपने चक्र देखा होगा, पहिया, पहिया जब घूमना शुरू होता है तो कितना तेज रफ्तार से घूमता है, उसमें स्थिरता नहीं होती है। गोपियों के कहने का आशय यह है बच्चों कि हमारा मन तो पहले ही कृष्ण में स्थिर हो गया है, और ये योग साधना की बातें, निर्गुण ब्रह्म की बातें किसके लिए है? जिनके मन चक्र के समान घूम रहे हैं, जिनके मन में अभी स्थिरता नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है, वो सीधे सीधे ये व्यंग करना चाहती है कि हमारे लिए जो हरि है वो हारिल की लकड़ी है, अगर हारिल पक्षी अपनी लकड़ी छोड़े तो हम छोड़े। मन क्रम वचन से हमने नंद के पुत्र को क्या कर लिया है? दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागते सोते सपने में दिन और रात हम कृष्ण कृष्ण ही कहा करती हैं। योग की बातें तो सुन करके ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कड़वी ककड़ी है, और ये तो एक ऐसा रोग है, हमारे लिए तुम एक ऐसा रोग लेकर आए हो, ऐसी विपत्ति लेकर आए हो जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा है ना कभी सुना है। और ये कहना चाहती है गोपियां कि लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, ये निर्गुण योग की साधना या निर्गुण योग की बातें जाकर उसको दो जिनके मन चक्र के समान घूम रहे हैं, अस्थिर हैं, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की साधना में पहले ही स्थिरता प्राप्त कर चुका है। वापस में बताऊंगी, सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग है, पद लिखा गया है, और हम देखेंगे इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं। तो बात करते हैं, कान कहन वापस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, करुई ककरी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उसके साथ श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रृंगार रस में मैंने आपको बताया कि गोपियां यहाँ पर वियोग श्रृंगार की स्थिति में है। बात करते हैं नेक्स्ट पद की। क्या कहती है गोपियां? हरि है राजनीति पड़ी आए, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे, ते क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। हम बात करते हैं क्या कहती है गोपियां इस पद में। एक शब्द आप देख रहे हैं, राजनीति। जिसने राजनीति पढ़ ली है, क्या कहती है गोपियां, क्या उल्हाना दे रही है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि अब तो हरि कौन? कृष्ण मथुरा में जाकर जो राजा हो गए हैं, उनको राजनीति का ज्ञान हो गया है, अर्थात एक अच्छा राजा है और वह राजनीति भी जान चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर किसको कहा गया बच्चों? उद्धव को। और क्या कहती है गोपियां? सारी बातें मधुकर की समझ करके समाचार सब पाए, और जब सारे ही समाचार पा लिए कि कृष्ण ने उद्धव के साथ प्रेम का संदेश ना भेजकर किसका संदेश भेजा है? योग का संदेश भेजा है, तब जाकर वो क्या कहती हैं? एक अति चतुर हुते पहले ही,
तो वह तो पहले से ही क्या थे, बड़े चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब इस गुरु से उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजा हो गए हैं, राजनीति जान गए हैं, और अब गुरु ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, यानी निर्गुण ब्रह्म की बातें, ज्ञान की चर्चाओं को सीख करके अब तो उनका दिमाग कुछ और ही बढ़ गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उस पर भी उन्होंने देख लिया कि ये जो मित्र है इसका, कृष्ण का, कौन, उद्धव, इस उद्धव को भी क्या है, अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का क्या हो गया है, अहंकार हो गया है, इसकी बुद्धि क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये बात भी कृष्ण को पता चल चुकी है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, और तभी उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है, योग का संदेश भेजा है। कूदो भले लोग आगे के, वापस कहती है, संबोधन देती है कि हे उद्धव, पहले के लोग कैसे थे, बड़े भले हुआ करते थे। पुराने जमाने के जो लोग हैं बड़े भले होते थे। क्यों भाई, पर हित डोलत धाये, पर दूसरों के हित के लिए वो दौड़ते थे, आगे आते थे, ठीक है। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब ऐसा लगता है कि कृष्ण का मन बदल गया है। पहले तो उन्होंने हमारे साथ रहकर संयोग के क्षण दिखाए, प्रेम की लीलाएं करी, हमारा मन चुरा लिया, लेकिन अब ऐसा लगता है अब अपने मन फेर पाई हैं, अब उनका मन हमारी तरफ से क्या हो गया है, बदल गया है। चलत जो होते चुराए, यहां से जाते हुए हमारे मन को वो चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनीति करे, वे क्यों हमारे साथ अनीति अन्याय कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजा का कर्तव्य यह होता है कि उसके प्रजा में कोई अगर अनीति करे तो वह उस अन्याय करने वाले व्यक्ति को दंड देता है, लेकिन यहाँ तो राजा खुद ही क्या कर रहा है, अनीति कर रहा है, अर्थात पहले हमारे मन को चुरा लिया। अब क्या करना चाहिए, प्रेम की बात है तो आके मिलना चाहिए, दर्शन देना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, योग का संदेश भेजकर कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय किया है। तो ये बात यहाँ चल रही है कि वो राजनीति के अगर ज्ञाता है तो वो अनीति क्यों कर रहे हैं, उनका क्या काम ये होना चाहिए कि वो अनीति को छुड़ाएं। अब कहती है गोपियां, राज धर्म तो यह है, कि राजा का धर्म तो यही कहता है, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। एक श्रेष्ठ राजा के वही गुण होते हैं जो अपनी प्रजा को कभी सताता नहीं है। अगर कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वो अगर राजा भी हो गए हैं, तो उनका यह कर्तव्य है कि हम गोपियां उनकी प्रजा है, वो आकर के हमें दर्शन दे, ना कि उद्धव के साथ ये निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करके हमारे साथ उनको अन्याय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गोपियों ने उद्धव के माध्यम से ये बात कही है, उल्हाने में, व्यंग में, कि किस तरह से कृष्ण हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं ये बात अच्छी नहीं है। उनको राज धर्म की शिक्षा दी गई है। एक राजा का जो कर्तव्य होता है वह कर्तव्य किसको निभाना चाहिए, कृष्ण को निभाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि गोपियां किसी भी हालात में निर्गुण ब्रह्म को नहीं साधना चाहती है, वे प्रेम मार्ग को ही उच्च कोटि का मानती है, और वो कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। तो हम बात करेंगे बच्चों की यहाँ पर सूरदास का एक इंटेंशन ये भी है, एक उद्देश्य ये भी है कि वो निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय प्रतिपादित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान जीवन के लिए जरूरी हो ना हो, लेकिन जीवन में प्रेम का होना बहुत ही जरूरी है। तो उद्धव का ज्ञान तो बढ़ा चढ़ा है, ठीक है, लेकिन उसने कभी जीवन में प्रेम ही नहीं किया है, और जिसने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया है वो जीवन को समझ भी नहीं सकता। ऐसी बात कबीर ने भी कही थी कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो हम बात करेंगे कि जब आपके यहाँ से प्रश्न बनता है व्याख्या का, तो आप सबसे पहले संदर्भ बताएंगे कि हमारी प्रस्तुत जो काव्यांश है, प्रस्तुत जो पद्यांश है, तो ये कहाँ से लिया गया है, हमारी शिक्षित पुस्तक से लिया गया है, जिसके
राइटर कौन है? सूरदास है। सूरदास के सूर सागर से भ्रमर गीत का ये प्रसंग लिया गया है। अब संदर्भ में बता दिया मैंने, उसके बाद प्रसंग की बात आए तो हम यहाँ कहेंगे कि गोपी और उद्धव के बीच में जो संवाद चल रहा है, तो यहाँ पे गोपियां ये कहना चाहती है कि राजा का क्या धर्म है, और इस विषय पर वे अपने मनोभावों को प्रकट कर रही है। विशेष में आप लिखेंगे सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग है, उसके साथ साथ यहाँ जो भी अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है तो हम उन अलंकारों के नाम लिखेंगे। इसके साथ साथ आप कहेंगे कि वियोग श्रृंगार का चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने आज कवि सूरदास के द्वारा लिखे गए कितने पदों का अध्ययन किया है? 4 पदों का। बात करते हैं। सबसे पहला पद, वापस में थोड़ा रिकॉल कर रही हूं, क्या कहा था कि उद्धव तुम तो बड़े ही बड़भागी हो। ये व्यंग और कटाक्ष किया गया है, ठीक है। और यहाँ व्यंग और कटाक्ष में क्या कहा गया है कि तुमने ना तो कभी तुम प्रेम के धागे में बंधे हो और ना ही तुम्हारा मन किसी से प्रेम करता है। और उदाहरण किसके दिए हैं? पुरइनी पात, तुम तो क्या हो? कमल के पत्ते जैसे हो, ठीक है, जिस पर कभी क्या होती है? प्रेम का कोई छींटा पड़ा ही नहीं है। और वापस उनके व्यवहार को देखकर ऐसा क्या लगता है कि जो जल माह तेल की गागरी, वो कहना चाहती तुम बड़े ढीठ और निकृष्ट हो। जैसे चिकने घड़े पर कुछ पानी नहीं चढ़ सकता, वैसे तुम भी इतने ज्यादा अलग से दिखने वाले हो कि प्रेम की बात तुम्हारे समझ के परे है। उसके बाद वो कहती है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं भिगोया। कहने का आशय यह है कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है, और जो प्रेम स्वयं नहीं करता वो प्रेम की भावनाओं को भी नहीं समझ पाता। नेक्स्ट वो कहती है कि हम तो स्त्रियां हैं, अबलाएं हैं, भोली हैं, लेकिन हमने कृष्ण के प्रेम में क्या किया? गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार जो चींटियां हैं वो क्या करती है? गुड़ के लालच में अपने प्राण गवा देती है। कैसे गवा देती है? अगर गुड़ गीला हो वो चींटियां चढ़ती तो है, लेकिन उसको पाने के लालच में उससे चिपक करके मर जाती है। तो गोपियां कहना चाहती है कि कृष्ण हमारे लिए गुड़ है, अब हम उनके लिए चींटियां हैं। कहने का अर्थ यह है कि निर्गुण योग के संदेश को हम बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे पद में क्या कहा गया है कि हमारे मन की इच्छाएं और अभिलाषाएं जो थी हमारे मन में रह गई है। मन की माज रही, कहिए जाए कौन पे उड़ोता, ना ही परत कही। हम किससे जाकर कहें, और कहना भी चाहे तो नहीं कह सकती हैं। अवधि आधार आस आवंती, उनके आने की जो अवधि थी वही एक आधार थी हमारे जीवन का, वो एक सुंदर आशा थी। तन मन बिठा सही, और उस आशा के चलते हुए हमारे तन और हमारे मन ने क्या कर लिया? बिठा, सारी पीड़ा और वेदना को सह लिया है। अब इन योग संदेश सुन, अब इस योग के संदेश को सुन करके विरहनी बिरह दही, विरहिनी कौन है? गोपियां हैं, वो विरह में बहुत ही जल रही हैं। वो कहती है हम जहां से क्या कर रही थी? चाहती होती गुहारे ही जीते ही से, जिस तरफ से हम रक्षा चाहती थी, उत्ते धार बही, उससे ही निर्गुण ब्रह्म की धार यहाँ तक हमारे पास पहुंची है। अर्थात आशय यह है कि कृष्ण ने सगुण भक्ति या सगुण प्रेम का कोई संदेश ना भेज करके हमारे लिए क्या कर दिया? निर्गुण का संदेश भेजा है। और कहना चाहती है सूरदास अब धीर धरी क्यों, अब हम क्यों धैर्य को धारण करें जब कृष्ण ने भी अपने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। देखते हैं हम तीसरे पद में, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, एकनिष्ठ प्रेम। एकनिष्ठ प्रेम यानी एक के प्रति ही जहां निष्ठा है, जहां पे दृढ़ विश्वास है, और जिसको छोड़ करके वे जाना नहीं चाहती है। कौन? गोपियां। तभी तो क्या किसका उदाहरण लिया है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी है, यानी जो हारिल पक्षी है ये लकड़ी को अगर छोड़े तो गोपियां कृष्ण को छोड़े। आगे जाके क्या कहती हैं? हमने मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम और वचन से हमने क्या कर लिया है? दृढ़ता के साथ कृष्ण के नाम को पकड़ लिया है। सोते हुए, जागते हुए, सपने में, चाहे बात रात की हो चाहे बात दिन की हो, हम क्या करती हैं? कृष्ण कृष्ण ही पुकारा करती हैं। और ये योग संदेश भी हमको ऐसा लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी हो,
योग की बातें, निर्गुण की बातें, निर्गुण संदेश की बातें तो हमें एक रोग के समान लगती है, और रोग भी कैसा, जिसके विषय में ना तो हमने कभी देखा है ना कभी हमने सुना है। सूरदास कवि कहते हैं कि यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, गोपियां कह रही हैं जिनके मन चक्री, यानी कि हमारा मन तो स्थिर हो चुका है, ये चक्र की भांति घूमता नहीं है। ये योग का संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है या चक्र की भांति घूमता ही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे चौथे पद की हम। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम उसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए नमस्कार।